आजकल हम लाइफ को लेके बहुत टेंस रहते हैं। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी चल रही है और लोगों को भी हमें जज करने का एक मौका जो मिलता है वो हमारी सीरियसनेस को देखकर मिलता है। अभी हाल ही में कंपनी में एक कैंडिडेट है, वो हमेशा सीरियस मोड में काम करता रहता है। तो मैंने उससे जाके पूछा, भाई तो इतना सीरियस होकर काम क्यों करता है? तो वो बोला कि सर, सीरियसनेस जब मैं रहती है तो मेरे अंदर सिंसियरिटी रहती है। अब उसने तो ये बात बोल दी, पर मैंने ये सोचा कि सिंसियरिटी का, प्रोडक्टिविटी का और सीरियसनेस का क्या कनेक्शन है, और सीरियसनेस कैसे? एक होता है कि आप काम के अंदर सीरियस हो, लेकिन एक है कि आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना रहे हो जिसमें आप एक बबल बना रहे हो प्रेशर का। आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं भाई, जब मैं टायर्ड फील करूंगा या मैं सामने वाले को बताऊंगा मेरे पास तो बहुत काम है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, तो फिर सामने वाला व्यक्ति मुझे अप्रिशिएट करेगा। ये सोचेगा कि नहीं यार, ये बंदा देखो कितनी मेहनत से काम कर रहा है। तो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल अलग चीज़ है और अपने आप को सिंपैथी गेनिंग की जो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। अक्सर कोई काम को हम बहुत इजी वे में भी कर सकते हैं और टेक टू इजी भी ले सकते हैं, पर अगर हम उसे टेक टू इजी लेते हैं तो सामने वाला जो पर्सन होता है वो हमें अप्रिशिएट नहीं करता। इस भौतिक वर्ल्ड के अंदर हो भी यही रहा है कि अक्सर वो व्यक्ति जो कि बहुत अच्छे तरीके से बैठा होगा, डेकोरम में बैठा होगा और उसके चेहरे पे थोड़ी सी शिकन होगी, थोड़ी सी टेंशन होगी, सूट बूट पहन के बैठा होगा, देन वी विल जज इट कि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत सिंसियर है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी हो या ना हो। और एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो थोड़ा सा कैजुअल है, वो अपने काम में परफेक्ट है, आप उसको जो काम बता रहे हो काम पूरा बिल्कुल परफेक्ट वे में कर रहा है, लेकिन वो लोगों से हंसी मजाक भी कर रहा है और सोशल भी है। तो आप उसको एक सेकंड में लेबल कर दोगे। वो लेबल क्या कर दोगे? अरे यार, ये तो सीरियस नहीं है। तो सीरियसनेस का मतलब क्या है? ये लोग हमारे बारे में भी सोचते हैं और हमें भी लोगों के बारे में सोचना होता है कि क्या एक पर्सन अगर लाइफ के अंदर अपने काम को कर रहा है, अगर अपने गोल्स अचीव कर रहा है, उसका टारगेट सही है, उसके लाइफ का पर्पज उसको क्लियर है, लेकिन वो हंसी मजाक करता है, वो सोशली एंगेज होता है, तो क्या वो लाइफ में सीरियस नहीं है? लेकिन हम उसे लेबल कर लेते हैं कि नहीं, ये सीरियस नहीं है। अगर एक गर्ल जो कि अच्छी कॉलेज में पढ़ रही है, उसके बाद में साथ साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रही है, लेकिन 4 दोस्तों से मिलके बात कर रही है, तो अपन उसे कैरेक्टरलेस बोल देते हैं, इसको तो सलीका ही नहीं पता। तो तुम चाहते क्या हो? क्या तुम ये चाहते हो कि वो बस घर पे आए और दुखिया की जैसे बैठ जाए? हमने सामने वाले इंसान को कंट्रोल करने की प्रवृत्ति को इतना बढ़ा लिया है हमारे अहंकार के कारण कि हम उसको लेबल देने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति तो खराब है, ये तो देखो टाइम पास कर रहा है। अरे कैसे टाइम पास कर रहा है जब वो प्रोडक्टिव है? तो सिर्फ इस बात से कि उसके चेहरे से नहीं लग रहा है कि वो टेंशन में है। और हम भी अधिकतर टेंशन में इसलिए रहते हैं कि सामने वाले को लगना चाहिए कि भाई ये बहुत सीरियस है। तो लाइफ को बहुत ईजी रखिए। मैंने पहले वाले वीडियो में भी एक बार बताया था कि आपकी जितनी लाइफ के अंदर विशेष हैं सबको एक कॉपी में लिख लीजिए, और आप यकीन मानिए कि वो जितनी भी विशेष आप कॉपी के अंदर आज लिख रहे हैं ना, वो विशेष को कंप्लीट करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप इजीली उसको केटर कर सकते हैं, आप उन सब गोल्स को अचीव कर सकते हैं, लेकिन आप उनको जब कॉपी में लिख देंगे तो आपके दिमाग से टेंशन दूर हो जाएगी और आप मज़े मज़े में सारा काम करेंगे, हेल्थी रहेंगे, वेल्दी रहेंगे। सामने वाले को ये प्रेजेंट करने के लिए कि यार आप सीरियस हो, आप हमेशा चेहरे पे शिकन रख के रहोगे तो कुछ नहीं होगा। एक बहुत गोल्डन रूल है कि जब आप खुश होते हो, जब आप सोशली लोगों से इंटरेक्ट करते हो और जब आप आपके लाइफ पर्पज को लेकर क्लियर होते हो, तो आप इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज़ है उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत अट्रैक्ट करते हो। आपको इसको समझना होगा। तो 24 घंटे ऐसे मुंह उदास लटका के घूमना बंद कर दीजिए, लोगों की सिंपैथी लेना बंद कर दीजिए। अरे आप आपके काम में सक्षम हो, आप आपके काम में एक्सीलेंट कर रहे हो, लेकिन पीपल को प्लीज करने के लिए इस तरीके से टायर्डनेस शो करना, सिंपैथी गेन करना या फिर लोगों से वैलिडेशन मांगना, इसको बंद कर दीजिए। आप अपने आप में संपूर्ण हो,
जैसे कि अहम ब्रह्मास्ति, वैसे आपके लिए भी तो है अहम ब्रह्मास्ति। आप ही ब्रह्म हो। आप आपका काम बस पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से कीजिए और उसके बाद में मस्ती से जिंदगी जिए, मस्ती से सोइए और निरोगी रहिए।